ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जेटीईटी में भाषा विवाद सुलझा नहीं है। भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषी छात्रों का क्या होगा, इस पर फैसले के लिए कमेटी फिर बैठक करेगी। लेकिन पहली बैठक में कमेटी को वो जानकारी नहीं मिली जो मांग की गई थी। इधर सत्ता पक्ष ने इन भाषाओं को शामिल करने का विरोध किया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में भाषा विवाद को सुलझाने के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक में कोई सहमति नहीं बन सकी। बैठक से पहले कमेटी के अध्यक्ष राधाकृष्ण किशोर ने कार्मिक विभाग से आवश्यक जानकारियां मांगी थी, लेकिन विभाग की तरफ से स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इस पर कमेटी ने अधिकारियों को अगली बैठक से पहले पूरा जानकारी देने को कहा है। मकसद भाषा विवाद को खत्म करना है ताकि अभ्यर्थियों के हित में फैसले लिए जा सके। पहली बैठक हुई है। बैठक में हम लोगों ने कुछ निर्देश दिया है स्कूली विभाग के सचिव को कि एक जानकारी दें कि भाषावार जो हमारा क्षेत्रीय भाषावार पढ़ाई होती है उसके शिक्षकों की संख्या क्या है और छात्रों की संख्या क्या है, चाहे वो आदिवासी भाषा हो या मगही, भोजपुरी। तो इसके बारे में एक डिटेल उनसे फिगर मांगा गया है। इसके बाद दूसरी बैठक 22 तारीख को निर्धारित की गई है, इसी 22 तारीख को, और मुझे अधिक उम्मीद है कि 22 तारीख को कमेटी कुछ आगे डाटा को देख करके कुछ निर्णय कमेटी के मेंबर्स लेंगे। जेटेट में जिलावार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का निर्धारण किया गया है। अभ्यर्थी किसी भाषा का चयन कर परीक्षा दे सकते हैं। भोजपुरी, मगही और अंगिका को जिलावार भाषा में शामिल किया गया है, जिसकी मांग की जा रही है। पलामू जिले में मगही और भोजपुरी को शामिल करने की मांग है, तो संथाल परगना प्रमंडल के जिलों में अंगिका शामिल करने की मांग की जा रही है। शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास करना जरूरी है। ये परीक्षा 10 साल से नहीं हुई है। विवाद सुलझाने के लिए 5 मंत्रियों वाली कमेटी बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कर रहे हैं। हालांकि पहली बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब जेटेट की परीक्षा होगी तो द्वितीय राजभाषा में जितने भी शामिल हैं सब सब्जेक्ट को रखना चाहिए, लेकिन भोजपुरी को छोड़ दिया गया। मगही, अंगिका भारी मात्रा में बोली जाने वाली भाषा है, तो ऐसी स्थिति में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो सरकार की नीयत ठीक नहीं है, नीति भी ठीक नहीं है, और सरकार के अंदर ही देखते होंगे कि इस पर विरोधाभास है। इस मामले में कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने अलग रुख अपनाया है। वे 2011 के संकल्प को आधार बनाते हुए कहते नजर आए कि इसमें सब साफ है और कमेटी को इसका ख्याल रखना चाहिए। 1/4/2011 में जो संकल्प जारी हुआ था 1632, उसमें तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस पर जो जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा है उन भाषा को समाहित किया गया है। जहाँ तक बात उठती है कि भोजपुरी और मगही, तो एक चीज़ जान लीजिए कि हमारे झारखंड में के लोग ही बिहार में अभी भी कुड़ुक बोलने वाले, संथाल बोलने वाले, नागपुरी बोलने वाले लोग हैं ना। आपका यहाँ पर आपके पूरे में असम में भी, बिहार में भी हमारा यहाँ का भाषा को तो किसी को दर्जा वगैरह नहीं दिया गया, और ऐसे भी भोजपुरी को बिहार में ही मान्यता नहीं मिली है, तो हम यहाँ क्यों मान्यता देना चाहिए? तो बात तो बेकार है पूरा। कमेटी की अगली बैठक 22 मई को होगी। इससे पहले कमेटी ने अधिकारियों से राज्य की सभी भाषाओं, उस भाषा को पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का पूरा ब्यौरा मांगा है, ताकि नई जेटेट नियमावली बनाने के आधार का पता चल सके। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को इस बार परीक्षा में शामिल किया जाएगा भी या नहीं। कशिश न्यूज के लिए रांची से राजीव मोहन की रिपोर्ट।